मेरे प्रियो, मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? पोस्ट कार्ड, चिट्ठी, है ना? पोस्ट कार्ड, चिट्ठी। तो आज हम लोग इस विषय में ध्यान देने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल चिट्ठी के बारे में क्या कहता है। आइए देखते हैं नीति वचन 16:33वां वचन। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 33वां वचन कहता है, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना परमेश्वर के ओर से होता है। मेरे प्रियो, ये चिट्ठी डाल के आइए और देखते हैं क्या क्या हुआ। पुराने नियम में एक बार परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास योना नबी, उसको बोला गया तू जाके निनवे में जाके प्रचार कर, वहाँ के पापी लोग हैं उनको पछताव का संदेश दे कि पछताव करो, पापों से फिरो, मन फिराओ, बच जाओगे, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। तो उसने क्या किया? वो डर गया जाने से। वो अन्य जाति देश कैसे जाऊंगा, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। वो दूसरी तरफ चला गया, तर्शीश, जहाज में बैठ के। और क्या हुआ मेरे प्रियो? जब वो जहाज में बैठ के जा रहा था मेरे प्रियो, बड़ा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान के, अनाज्ञाकारिता करके दूसरी ओर तर्शीश की ओर जा रहा है। परमेश्वर ने क्या किया? एक बड़ा तेज आंधी तूफान भेज दिया। वो जहाज जो था डूबने लगा और जो भी जहाज के यात्री थे वो घबरा गए। क्या करें, किसके कारण है ये आंधी तूफान आया है? और उन्होंने चिट्ठियां डाली कि जितने भी यात्री हैं किसके कारण। तो वो चिट्ठी डाल के, जैसे वो चिट बनाते हैं ना, कागज़ का टुकड़ा रहता है, उसको क्या करते हैं, ऐसा मोड़ के फोल्ड करके रख देते हैं। और जो भी वो निकलेगा वो मतलब दोषी है। सो सब यात्रियों के नाम की चिट्ठियां एक जगह रखी गई। और फिर क्या किया? वो चिट्ठियों को एक करके एक जन ने, एक तो सबको ऐसा करके चिट्ठियां जो थी ऐसा फोल्ड कर करके सबकी चिट्ठियां ऐसी, है ना, बंद करके ऐसा करके सब कई ढेर सारी चिट्ठियां उन्होंने डाली, सब यात्रियों के नाम की। ऐसा कर करके ये बंद कर करके रख दिया। और एक जन को बोला कि आप जाके उठाइए। और जो उठाया उसमें योना का नाम था, जो यात्रा कर रहा था। वो लोग समझ गए कि अरे ये योना के कारण इतना बड़ा तूफान आया है। योना क्या कर रहा था? आराम से सो रहा था। वो उसको उठाए, अरे तू क्यों सो रहा है? ये तेरे कारण हुआ है, बता क्या किया है तूने? तो वो घबरा गया। हाँ, मैं जीवित परमेश्वर का, जो समुद्र का, सृष्टि का, आकाश का, आंधी तूफान का, पानी का बनाने वाला है, उसका मैं आराधक हूँ। उसको मैं उपासना करता हूँ, उसकी मैं सेवा करता हूँ। मैंने उसकी आज्ञा नहीं मान के, परमेश्वर ने मुझे कहा कि निनवे जा, परंतु मैं तर्शीश जाने लगा, इसलिए तूफान, आंधी तूफान भेजा है और ये जहाज डूबने पर है। वो लोग बोले कि क्या करें अब? तो योना ने बोला, मुझे समुद्र में डाल दो। वो घबरा गए, अरे कहीं परमेश्वर गुस्सा तो ना हो जाएगा इसका। नहीं, डाल दो। और परमेश्वर ने आज्ञा दी, बड़ी मछली उसको अपने मुंह में निगल ली। 3 दिन 3 रात योना रहा। तो ये मेरे प्रिय चिट्ठी से निकाला गया, चिट्ठी। वैसे ही नए नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो यहूदा ने यीशु मसीह का इनकार किया और उसको क्या किया? पकड़वा दिया धोखे से।
है ना। यहूदा जो था धोखेबाज था, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो 12 चेले थे, तो इसमें से एक चेले का स्थान क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, यहूदा ने यीशु को पकड़वा के यहूदियों के हाथों में क्रूस पर बलिदान होने के लिए सौंप दिया, चुम्मी देके। तो मेरे प्रियो, प्रेरित लोग यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो चुनाव करने लगे कि किसको हम चुने, किसको हम चुने। वो यहूदा जिसने यीशु को पकड़वाया है। तो प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 24, 25 और 26 वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 24, 25 और 26। और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली। ऐसा करके ये चिट्ठियां, मेरे प्रियो, चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। मेरे प्रियो, 2 जन थे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 23वां वचन कहता है, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू सबके मन जानता, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से किसको चुना है कि वह सब सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पे। ऐसा करके चिट्ठियां डाली, जैसे टॉस रहता है ना, सिक्के को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करके उछालते हैं मैच के लिए कि कहाँ सा वो है। वैसे ही चिट्ठियां डाली गई, तो मत्तियाह के नाम पे निकली। पोप का जो चुनाव होता है, जब नया पोप अगर कोई मर जाए, वर्तमान पोप, नया पोप का चुनाव भी वैसे ही प्रार्थना करते रहते हैं वो लोग कई दिन। जो भी वहाँ के बिशप, प्रीस्ट लोग हैं, और फिर चिट्ठियाँ डाली जाती है और निकाली जाती है, जिसका नाम निकले वो है। बाइबल कहती है चिट्ठी डाली तो जाती, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। मेरे प्रियो, यहोवा ही की ओर से ओ चिट्ठी निकलती है मेरे प्रियो। इसलिए आप निराश ना हो, दुखी ना हो। चुनाव जब आपको करना है, कौन सा मैं कॉलेज पढ़ूं, कौन सा स्ट्रीम लूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन सा नौकरी करूं, किस फील्ड में जाऊं, किससे शादी करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सा घर लूं, कौन सी दुकान लूं, कौन सा खेत लूं, तो आप ये चिट्ठी डाल के भी चुनाव कर सकते हैं अपने जीवन साथी का, अपनी नौकरी का, अपने व्यापार का, कौन सा अपना सब्जेक्ट, अपना फील्ड क्या लूं, यीशु गाइड करेंगे। मेरे प्रियो, मुझे याद है मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, और ऐसी चिट इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता था कि कोई भी उठा लो करके। तो मैं ये प्रार्थना करके गया, यीशु करीब 20 प्रैक्टिकल है, उसमें से मेरे को केवल 12-13 आते हैं। तो अब मैं नहीं जानता, ये तो बंद चिट रहती है, उस पर हमारी टीचर बुलाती है और बोलती है कोई से भी उठा लो, और जो निकलता है ऐसा खोल के, जो प्रैक्टिकल रहेगा उसी को हमको करके दिखाना होगा। तो मैंने यीशु से प्रार्थना किया, यीशु आपको अंत आरंभ से पता रहता है, यू नो द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, यशायाह 46:10 के अनुसार। तो मुझे बताइए कौन सा उठाऊं यीशु, आप जानते हैं।
चिट्ठी डाली तो जाती, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। नीति वचन 16:33 मुझे बताइए। और यीशु ने बताया, ढेर सारी चिट ऐसी पड़ी हुई थी, पर्चियां बंद बंद, अंदर में लिखा हुआ था, दिख नहीं रहा था बाहर से। यीशु ने बोला ये वाला उठा, मैंने उठाया और वही डायोड जो मेरे को आता था वही प्रैक्टिकल आया। जो हालेलुया, कितना अद्भुत यीशु है। यीशु अपने बच्चों से बातें करता है। यीशु जीवित प्रेमी परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज लिविंग लविंग गॉड, ही लव्स टू टॉक। यूहन्ना 10:27 में कहा है यीशु ने, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आप भी सुनेंगे। आपके सामने भी प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसे चिट रख दिया गया, कोई भी उठाओ, वो आपको करना पड़ेगा। यीशु से पूछ के उठाए। वो अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है। इज वंडरफुल इन काउंसल, एक्सेलेंट इन वर्किंग। हालेलुया। करेगा करेगा करेगा। ये चिट्ठी भी मेरे प्रियो, मैं भी आज जो यीशु की दया से मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। मैं एक एक फिल्म में 8-10 बार देखा करता था, क्लासेस बंक करता था, बाइबल कभी नहीं पढ़ता था, चर्च जाने में मेरे को कोई रुचि नहीं थी। परंतु ये चिट्ठी एक दिन जब मैं 12वीं में मॉडल एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, 15 आउट ऑफ 100 मिले, 17 आउट ऑफ 100 मिले। मॉडल एग्ज़ाम में CBSE 1 महीना बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मॉडल एग्ज़ाम होता है, ट्रायल। तो मेरे प्रिंसिपल ने स्कूल के मुझे बुलाया, मेरी मम्मी को बुलाया, बोला आपका लड़का फेल हो जाएगा, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। मैं साल भर केमिस्ट्री की इतनी मोटी किताब कभी पढ़ा नहीं था, फिल्में देखता था, क्लासेस बंक कर करके घूमता था दोस्तों के साथ। मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मुझे मालूम नहीं कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, और मैथ्स में फेल हो गया था। मुझे ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी के इक्वेशंस नहीं मालूम, केमिस्ट्री के बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज को, समीकरण को नहीं मालूम। सोचिए, ऐसी दर्दनाक दशा में मेरे मम्मी पापा बोलने लगे, बेटा तुमको पास होना, 12वीं में फेल हो जाओगे, पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, कोई कॉमर्स के कॉलेज, आर्ट्स के कॉलेज में भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं घबरा गया और सोचने लगा कौन मुझे पास कर सकता। क्या ये पिक्चर के हीरो हीरोइन, फिल्म स्टार जो ढिशुम ढिशुम करके फिल्मों में दिखाते बहुत ताकतवर है, क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं, मेरे दोस्त, पैसा, मेरे माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई मदद नहीं कर सकता पास होने के लिए एग्जाम हॉल में। ये विचार आने लगे, क्या करूं, कौन मेरी सहायता करेगा? होपलेस सिचुएशन, एकदम निराश, हताश हो गया, कोई मेरे लिए भविष्य नहीं। साल भर मैंने पढ़ा नहीं इतनी मोटी मोटी गणित की और केमिस्ट्री की किताब। और मेरे प्रियो, ये विचार आने लगे, क्यों ना घर से भाग जाया जाए। भाग के क्या करूँगा? गांव में चला जाऊँगा और किसी होटल में प्लेटें धोऊंगा, नौकर बन जाऊँगा, होटल के प्लेट्स धोया करूँगा नौकर बन के, क्योंकि मैं पास हो ही नहीं सकता। और घर वाले बोल रहे हैं कि तुमको पास होना है, पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। क्या मैं रो रहा था, निराश, टूटा दिल का था। बाइबल कहती है यीशु मसीह टूटे हृदयों को चंगा करने के लिए आए। भजन संहिता 147 उसका 3रा वचन। और यीशु मसीह ने हालेलुया ओ अद्भुत काम किया। बाइबल कहती है भजन संहिता 34:18 में, यीशु टूटे हृदय वालों के बेहद करीब रहता है। वेरी वेरी नियर। जब आप टूट जाते, निराश, हताश हो जाते, मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपके बेहद करीब रहता है। और उसने वो चिट्ठी, वो एक चिट्ठी, मैं ये विचार से, मुझे याद है फरवरी का महीना, 11 बजे के समय, और ये विचार आता था, मैं घर में अकेला था, घर से भाग जाता हूँ। अचानक से दरवाजे में खटखट हुई, किसी ने खटखटाया।
मैंने खोला, पोस्टमैन था और वो मेरे लिए चिट्ठी लाया था मेरे प्रियो। चिट्ठी, मैगजीन, पत्रिका लाया था वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पत्रिका आई थी जो, उसमें पहला पेज में ये चित्र था। यीशु मसीह एक छात्र को जो परीक्षा लिख रहा है उसको अपने हाथ रखकर आशीष दे रहे हैं, और नीचे लिखा हुआ था, प्रभु का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। नीति वचन 1:7, नीति वचन 9 और उसका 10। प्रभु का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। ये फोटो से, ये चित्र से मेरा दिल आकर्षित हुआ। अरे, मैं तो चर्च जाता था, संडे स्कूल जाता था, परंतु किसी ने नहीं बताया मुझे कि यीशु विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ये चित्र बता रहा है और मैं अंदर पढ़ने लगा उस पत्रिका के अंदर, और वो थी यीशु बुलाता पत्रिका। और उसमें भाई डीजीएस दिनाकरण का गवाही छपी थी कि कैसे वो 2 साल बीएससी फेल होके आत्महत्या करने के लिए रेल पटरी में जा रहे थे, आने वाली ट्रेन के सामने कूदने के लिए, आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए। और रास्ते में उनके अंकल मिले और उनको यीशु के कलवरी के प्यार के बारे में बताया कि यीशु सारी दुनिया के लोगों से बहुत प्यार करता है। सबके लिए उसने जान दी, सबके लिए उसने खून की आखिरी बूंद बहा दी। वो सबको प्यार करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश का क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति, सबको वो प्यार करता है। सबके लिए उसने जान दी है, खून बहाया है। तो भाई दिनाकरण ने अपने अंकल से पूछा, क्या यीशु मेरे को एग्ज़ाम पास करने में मदद करेंगे? मैं 2 साल फेल हो गया हूँ, मैं मूर्ख हूँ, समझ में नहीं आता मुझे। चाचा ने कहा, उनके अंकल ने, हाँ ज़रूर, जाओ घर में जाके अकेले में प्रार्थना करो, यीशु को पुकारो। यीशु ने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। संकट के दिन यीशु को पुकार, तो वो हमारी सुनेगा और हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, हमें आशीष देगा और हम उसकी महिमा करने पाएंगे। भाई दिनाकरण घर आए और अपने कमरे में रो रो के यीशु से प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, अपने खून से मुझे धो दे। उनके अंकल ने बताया था, यीशु का लहू 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वें वचन के अनुसार सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन। तो तुमने जो भी पाप किया हो, उसके कारण अशांति होगी, उसके कारण बेचैनी, हताशा, निराशा, वो सब क्षमा कर देगा यीशु, माफ कर देगा। वो दया का सागर है, दयालु यीशु है, प्रेमी यीशु है और क्षमा की खानी है। तो भाई दिनाकरण ने यही प्रार्थना की, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धो दे, अपने लहू से मुझे धो दे, शुद्ध और पवित्र कर, मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, यीशु के नाम में आमीन। ऐसा करके, आमीन मतलब ऐसा ही हो। और उसके बाद वो अपने बाजू में एक खाली कुर्सी रखते थे, जब भी पढ़ने बैठते और प्रार्थना करते, यीशु पढ़ने से पहले मेरे बाजू में बैठ के मुझे पढ़ाइए, 2 साल मैं फेल हो गया हूँ, समझ में नहीं आता मेरे को। तो उनको महसूस होता कोई उनके बाजू में बैठ के पढ़ा रहा है, समझा रहा है और उन्हें याद हो जा रहा है। उन्होंने बाइबल में पढ़ा, कुलुस्सियों 2 अध्याय 3 वचन कहता है, यीशु मसीह में सारे बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। और याकूब 1:5 में परमेश्वर ने कहा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्हाना दिए हुए, बिना डांटे, खुशी से बुद्धि देगा।
याकूब 1:5 में, और नीति वचन 10:7 में बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि धर्मी जन की जो स्मरण शक्ति है वो आशीषित होती है। तो जो भी याद करेंगे वो याद हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई चालू की और रोज बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते। यीशु ने उनको बीएससी जो 2 साल फेल हो गए थे पास करा दिया। उसके बाद बेरोजगार थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, यीशु ने उनको सरकारी बैंक में नौकरी दिला दी क्लर्क के रूप में। और उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम एक के बाद एक वो पास करते हुए ऑफिसर बन गए वही बैंक में, और आखिर में वो जनरल मैनेजर तक बन गए। एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर करके सीए, आईआईबी, पीएचडी कर ली। सोचिए, जब मैंने ये गवाही पढ़ा, मैंने उसी समय घुटने टेके और मैंने कहा, यीशु, मैंने फिल्मों में ये हीरो हीरोइन में शांति, आनंद, खुशी ढूंढने की कोशिश की, परंतु सच्ची खुशी, सच्ची शांति वहां नहीं मिली मुझे। यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धो दे। यीशु मेरे दिल में आ, मैं पापी हूँ, मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपना बेटा बना ले। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु के नाम में। ओ आजा, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा। मेरे प्रियो, मेरे पापों को क्षमा कर यीशु। बाइबल बताती है 1 यूहन्ना 1:7 यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिन। 1 यूहन्ना 1:7 के अनुसार मेरे दिल में आके यीशु मेरे जीवन बचा दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। और यीशु के नाम में आमीन करके ऐसी प्रार्थना की मेरे प्रियो। उसके बाद जो निराशा, हताशा, बेचैनी, दुख, टेंशन, तनाव, दबाव था वो सब चला गया। डिप्रेशन चला गया, खुशी आ गई, आनंद आ गया, उत्साह आ गया, शांति आ गई, एक आशा आ गई कि यीशु मेरी मदद करेंगे। और मैं भी रोज पढ़ने से पहले यीशु से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा मेरे बाजू में बैठ के पढ़ाइए यीशु, यू आर द बेस्ट टीचर, आप सबसे सर्वोत्तम गुरु हैं, सर्वोत्तम शिक्षक हैं। केमिस्ट्री की इतनी मोटी किताब, ओ गणित की इतनी मोटी किताब मैं पढ़ा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस, साइन ए कॉस ए tan a प्लस बी tan b, केमिस्ट्री के इक्वेशन CH3COOH Al3OH बैलेंसिंग करना नहीं, मुझे नहीं मालूम था, आता नहीं था। और 1 महीने के अंदर बोर्ड एग्जाम था, असंभव बात थी, परंतु यीशु से प्रार्थना करके पढ़ने लगा रोज, और यीशु ने मेरी मदद की। कई बार मुझे प्रश्न बताए। फिजिक्स का मुझे याद है, फिजिक्स का एग्जाम था 9:30 बजे, और मैं 7 बजे उठ के रिवाइज कर रहा हूँ, तो पता चला एक फुल चैप्टर, पूरा चैप्टर कोलम्स लॉ का, F = Q1 Q2 अपॉन 4πε/r², ये पूरा छूट गया है। और उसमें खूब ढेर सारे डेरिवेशन है, 15-20 नंबर के 100 में से आएंगे उसमें से प्रश्न। और मैं घबरा गया, मुझे और भी रिवाइज करना है, और 8:30 बजे 1 घंटा पहले मुझे घर से निकल जाना है, टाइम नहीं है, क्या पढ़ूं मैं, ये छूट गया। मैं पूछने लगा, यीशु यीशु सहायता कर। यीशु ने कहा है भजन संहिता 50:15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, और तुझे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, आशीष दूंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15 में। तो मैंने यीशु को पुकारना चालू किया, यीशु यीशु क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, समय नहीं है। उसमें से 20 नंबर का प्रश्न आएंगे पिता, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, खूब ढेर सारे डेरिवेशंस है। मैंने जब पुकार रहा था यीशु को, यीशु की मधुर मीठी आवाज सुनी कानों में, बेटा लिख ये प्रश्न पर, और एक सफेद ज्योति मैंने एक प्रश्न के ऊपर चमकते हुए देखी। यीशु ने कहा, यहां लिख, धन्यवाद यीशु,
ये आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। मैंने लिखा थैंक यू जीसस गोइंग टू कम इन द बोर्ड एग्जाम। और उसके बाद उसको उस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से पढ़ा, फिर और पन्ने पलटने लगा, ढेर सारा था, क्या पढ़ूं, समय नहीं है। फिर से मैंने यीशु की आवाज़ को सुना और एक सफ़ेद ज्योति को एक और प्रश्न पर चमकते हुए देखा। यीशु ने कहा यहाँ भी लिख, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस गोइंग टू कम इन बोर्ड एग्जाम। धन्यवाद यीशु, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और उसका उत्तर अच्छे से पढ़ा मैंने। उसके बाद तीसरा प्रश्न में भी यीशु ने ज्योति दिखाई और मैंने उसकी आवाज़ सुना। और उसके बाद जो डर था, निराशा, घबराहट, भय निकल गया। प्रार्थना करते हुए एग्ज़ाम हॉल में गया और जब एग्ज़ाम पेपर बंटने से पहले आंखें बंद करके 2 मिनट प्रार्थना किया, यीशु मेरे बाजू में बैठ, मेरा हाथ पकड़ के लिख, आपने सारी दुनिया को बनाया है, सूर्य, तारे, चंद्रमा को आप नियंत्रण करते हैं, रोज उन्हें उगाते हैं, रोज उन्हें डुबाते हैं, मेरी मदद करिए यीशु, मैं कमज़ोर हूँ। और जैसे ही प्रश्न बटा, मैंने खोला प्रार्थना करके, देखा वो ही 3 प्रश्न जो यीशु ने बताए थे वो ही आए। ओह, इतना आनंदित, खुश हो गया, खुशी से मैं भर गया। कितना अद्भुत यीशु है, कितना अनोखा यीशु है कि वो सहायता करता है कमज़ोरों की, निर्बलों की। एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ, मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया, देखो मेरे नोट्स में एग्ज़ाम से पहले यीशु ने जो प्रश्न बताए थे वो ही आए, देखो प्रश्न पत्र में। बोले हाँ, वो भी आश्चर्यचकित, हालेलुया। और उसके बाद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था मेरे प्रियो, और वो एग्ज़ाम बिगड़ गया, अच्छा नहीं गया, मेरे से बना नहीं। और वैसे ही मैं कमज़ोर था, मेरे को मैथ्स में 15 आउट ऑफ 100, 17 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में मिले थे मॉडल एग्ज़ाम में। बोर्ड के जो मेन सीबीएसई बोर्ड के प्री ट्रायल मॉडल एग्ज़ाम होते हैं स्कूल लेवल में, फाइनल एग्ज़ाम से पहले, उसमें मैं फेल हो गया था केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो जो केमिस्ट्री का पेपर था वो बिगड़ गया बिल्कुल, और मैं बड़ा मायूस हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया। पेपर जब बिगड़ जाता है ना तो कितनी हताशा होती है, निराशा होती है। और पेपर दे के आया, रो रहा था, यीशु आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, मैं तो फेल हो जाऊंगा, 12वीं में फेल हो जाऊंगा तो पूरा भविष्य मेरा अंधकारमय हो जाएगा। किसी आर्ट्स कॉलेज में भी एडमिशन, कॉमर्स कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। कितनी नाम धराई होगी, इंसल्ट होगी कि अरे इनका लड़का फेल हो गया, हाय पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। तनाव था, दिमाग में टेंशन था। और मैंने आदत बना ली थी सुबह उठ के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। तो मैं रात को नींद नहीं आ रही थी, ये तनाव था, टेंशन था, बिगड़ गया, हाय बिगड़ गया, बेचैनी लग रही है, एंग्जाइटी, वरी, फियर, भय, डर लग रहा है, हाय बिगड़ गया। रात को सोने से पहले नींद तो नहीं आ रही थी। बाइबल मैंने पढ़ा, उसमें उस समय मुझे मालूम नहीं था ज़्यादा बाइबल के बारे में। मैंने जैसे ही बाइबल खोली, वहाँ निकला नीति वचन 21 अध्याय, उसका पहला वचन। वहाँ लिखा हुआ है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, नालियों के जल के समान, जिधर वो चाहे उधर वो मोड़ दे। इंग्लिश में है प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 1, द किंग्स हार्ट इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड, एज अ रिवर्स ऑफ वाटर ही कैन मूव इट wherever he can turn it wherever he wants. The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water he can turn whithersoever he will. तो यीशु ने समझाना चालू किया, बेटा क्या लिखा है मैंने, राजा का मन, मतलब जो दिल्ली में सीबीएसई दिल्ली में जो वैल्यूअर तेरा चेक करेगा आंसर शीट, उसका हृदय मेरे हाथ में है। चाहे तूने गलत भी लिखा होगा, कुछ गलती की होगी, मैं दया डाल दूंगा। और फिर मैंने बाइबल में पढ़ा, इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह आज, कल और युगानुग सदा एक सा है। यीशु ने बात करना चालू की मेरे प्रियो।
कि बेटा क्या लिखा है मैंने, आज कल और युगानुग यीशु एक सा है, उसका प्यार, उसकी सामर्थ, उसके चमत्कार बदलते नहीं हैं, मिटते नहीं है। इज ए लिविंग लविंग गॉड। मेरे प्रियो, यीशु बात करता है, वो जीवित परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, मुर्दा नहीं है, बातें करता है यीशु। जीसस टॉक्स, जीसस स्पीक्स। यीशु बोलता है, यीशु बातें करता है। और यीशु ने मुझे बोला, बेटा मैंने 2000 साल पहले लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, सामर्थ दी, बहरों को सुनने की सामर्थ दी, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, ठीक कर दिया, चंगा कर दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी। यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा है। His power, love is unchanging। उसके बाद मुझे इतनी शांति मिली, रात को टेंशन बिल्कुल दूर हो गया। ये वचन, बाइबल के वचन मेरे प्रिय, जब आप तनाव में, दबाव में, चिंता में रहो, when you are anxious, when you are depressed, when you are worried, my brother, my sister, मेरे भाई मेरी बहन, जब आप चिंता में रहते हैं, मायूस और डरे हुए भय से आप घिर गए हैं, क्या होगा भविष्य मेरे बच्चों का, मेरी नौकरी का, मेरे परिवार का, मेरी शादी का, मेरे कोर्ट केस का, मेरे आर्थिक ज़रूरतों का, मेरे लोन का। बाइबल पढ़िए, यीशु बातें करेगा, यीशु बातें करेगा। और इतनी शांति मुझे मिली और ये भरोसा हो गया, यीशु मेरी लिए चमत्कार करेंगे, मेरी मदद करेंगे। मेरा पेपर तो बिगड़ गया, परंतु यीशु अद्भुत रीति से, अनोखी कृपा दिखा के अच्छे नंबर ले आएंगे। और सचमुच कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम रिजल्ट आया, जहां मैं फेल होने वाला था। प्रिंसिपल ने मेरे बोल दिया था, आपका लड़का फेल हो जाएगा, क्योंकि एक महीने पहले जो मॉडल एग्ज़ाम हुआ उसमें फेल हो गया। 15 आउट ऑफ 100, 17 आउट ऑफ 100 मिले केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो बोर्ड एग्ज़ाम तो और कठिन रहता है, उसमें फेल हो जाएगा, हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। फेल हो गया एक लड़का, परंतु यीशु ने मुझे फर्स्ट डिवीजन पास किया। 71% से। और जो पेपर्स जो सचमुच एकदम बिगड़ गया था केमिस्ट्री का, उसमें जानते हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स यीशु ने दिलाए, यीशु ने दिलाए, यीशु ने दिलाए। 84 आउट ऑफ 100, 84 आउट ऑफ 100। कितना सत्य वचन है बाइबल का मेरे प्रियो। राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है, नालियों के जल के समान, जिधर वो चाहे उधर वो मोड़ दे। नीति वचन 21:1। क्या आज आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है? क्या आज आपका बॉस आपसे नफरत करता, आपको नौकरी से आपकी छूटने वाली है, निकालने वाला है, वो टर्मिनेट करने वाला है, निलंबित करने वाला है, या किसी दूर दराज इलाके में ट्रांसफ़र करने वाला है? ये प्रार्थना कीजिए। क्या आपका पड़ोसी, क्या आपके परिवार वाला कोई आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, सताव से होके आप गुजर रहे हैं, दबाव से? परमेश्वर बदल देगा उनके हृदय को कठोर, क्रूर, कड़े हृदय को वो मांस का हृदय बना देगा। यह हिजकील 36:26 में उसने कहा है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। नया हृदय मेरे प्रियो उनको देगा। आप प्रार्थना करते रहिए, यीशु से प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। यह हिजकील 36:26 में लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर कर देगा, वो कठोर पत्थर का हृदय निकाल के मांस का मुलायम हृदय दे देगा। उनके हृदय को मुलायम कर देगा जो आज तक आपसे क्रूरता का, कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं। वो एकदम प्यार से भर जाएंगे, दया से भर जाएंगे,
आपके प्रति कोमलता दिखाएंगे। और उसके बाद मेरे प्रियो, मेरा बेसिक वीक था, यीशु ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया, बी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री दिलाई, फर्स्ट डिवीजन 66%, और उसके बाद MBA की डिग्री दिलाई, मैनेजमेंट की, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, डुअल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एज वेल एज इन फाइनेंस। कठिन था मेरे प्रियो, डुअल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग और फाइनेंस में विथ 66%। उसके बाद सीडेक कंप्यूटर कोर्स, सीडेक्स, जावा, C++, .NET, VB, ओरेकल, वो सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर, सेकंड पोजीशन मेरिट में अपनी संस्था में पाया। उसके बाद मुझे डॉक्टरेट डिग्री दिलाई, PhD, यीशु की दया से, यीशु की दया से, यीशु की दया से। परंतु जानते हैं मेरे प्रियो, वो जो पत्रिका आई जिसमें ये चित्र था, इससे पहले मेरे पास घर में कई मसीही पत्रिकाएं आती, परंतु मैं कभी नहीं पढ़ता। मुझे कॉमिक पढ़ना अच्छा लगता, उपन्यास, इंद्रजाल, फैंटम, चंदा मामा, वो सब। परंतु वो ये चित्र ने मुझे आकर्षित किया। एक कहावत है, ए पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। इसलिए आप देखे होंगे मेरे वीडियोस में, मेरे संदेश में मैं ये पिक्चर्स का, यीशु की बहुत इस्तेमाल करता हूँ। यीशु ने एक दिन, मैं चर्च में प्रार्थना कर रहा था एक नए शहर में, वहाँ कोई नहीं जानता, वहाँ की भाषा नहीं जानता, और वहाँ चर्च की आराधना चल रही थी, बहुत सैकड़ों लोग आए थे, और वहाँ वो जो वेदी है, वहाँ पर यीशु का क्रूस में चढ़ा हुआ, टंगा हुआ यीशु, खून बहता हुआ उसका वो था, चिन्ह था। तो मैं सोचने लगा, इतने ढेर सारे लोग कैसे आ जाते हैं? तो यीशु ने कहा, देख क्रूस पे चढ़े हुए यीशु को, माई पिक्चर ब्रिंग्स माई प्रेजेंस। मेरी तस्वीर मेरी उपस्थिति को ले आती है। एक तस्वीर, एक चित्र 1000 शब्द बोलता है ना? देखिए मेरे प्रियो, उसके बाद यीशु ने मुझे इंजीनियर के रूप में गुजरात, गल्फ में, कुवैत में नौकरी दी, अलग अलग जगहों में। वहाँ पर मैं यीशु का काम किया, पास्टर के रूप में और इवेंजलिस्ट के रूप में। हालेलुया, यस, आपका भी उपयोग करेगा। गॉड विल यूज यू, यू आर यूजफुल, यू आर यूनिक फॉर हिज किंगडम। लोग आपसे कहें यू आर यूजलेस, नो माय ब्रदर, नो माय सिस्टर, आप बेकार के हैं। आपके रिश्तेदार कह सकते हैं, आपके मित्र कह सकते हैं, अरे तू तो बेकार का, कोई काम का नहीं। यू आर यूजफुल, यू आर वैल्यूएबल, you are unique. Jesus will give you uncommon, unusual, unique blessings. यीशु मसीह अद्भुत, अलौकिक, अनोखी आशीषें आपके जीवन में उंडेलेगा। He will grant you. He will grant you. Be ready. Be prepared. Hallelujah. मेरे प्रियो, सबसे बड़ा मिराकल ये है कि हम उस पत्रिका के सब्सक्राइबर नहीं थे। वो यीशु बुलाता पत्रिका पहली बार हमारे घर में आई, उससे पहले कभी नहीं आई थी। हम उसके सदस्य नहीं थे। वी वर नॉट द सब्सक्राइबर, सदस्य नहीं थे। और जानते हैं वो पत्रिका किसकी थी? हम सड़क 15 में रहते थे, तो एक स्ट्रीट 11 में एक डॉक्टर परिवार रहता था, मसीही परिवार। उनके नाम से पत्रिका आती थी। तो वो लोग कहीं और दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो गए थे कुछ ही महीने पहले। तो पोस्टमैन ने मेरी सड़क में और 2 मसीही परिवार थे, परंतु उनके यहाँ नहीं वो पत्रिका लाई, मेरे यहाँ लाई। जब मैं बिल्कुल निराश था, दुखी था, घर से भागने की सोच रहा था कि कैसे मैं फेल हो, मैं तो पास हो ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो जाऊंगा।
और घर वाले बोल रहे हैं तुम्हें पास होना है, मैंने इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ी नहीं है, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, साल भर कैसे पास होऊंगा, 1 महीने में, 1 महीने बाद एग्जाम है। ये विचार के साथ जब मैं बैठा था, घर से भाग जाता हूँ, नौकर बन जाऊंगा, कहीं जाके गांव में प्लेटें धोऊंगा, होटल में नौकर बन जाऊंगा। उस समय सुबह के 11 बजे अकेला रो रहा था मैं, निराश, हताश, दुखी बैठा हुआ, हो डिप्रेस्ड, टेंस्ड। घर से भागने के विचार आ रहे थे। हो सकता है आपके मन में भी ऐसे विचार हो, घर से भाग जाता हूँ, घर से भाग जाती हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। ना, आत्महत्या इज ए सिन, सुसाइड इज ए सिन। आप छूटेंगे नहीं, आपको नरक मिलेगा, आखिर में आपकी आत्मा भटकते रहेगी। हो सकता है परमेश्वर ने आपकी उम्र 70 साल रखी हो इस दुनिया में, परंतु अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं 20 साल में, तो 50 साल तक आपकी आत्मा भटकते रहेगी दुष्ट आत्मा के रूप में, और आखिर में आप नरक की आग में आप जलेंगे। क्योंकि 10 आज्ञाओं में से बाइबल में यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने, यू शैल नॉट किल, तुम किसी की हत्या नहीं करना, अपने आप की हत्या करना भी पाप है। नरक जाएंगे मेरे प्रियो। यीशु कहता है मेरे पास आओ, बोझ से दबे लोगों, दुखी परेशान, ओ पीड़ित लोगों, टेंशन में व्याकुल लोगों, जो तनाव, दबाव, हताश, निराश है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आ मेरे पास। यीशु बुला रहे हैं, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे नौकरी दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी परेशानी में से, तेरी असंभव परिस्थिति से मैं निकाल लूंगा, तेरे अंधकार को ज्योति में बदल दूंगा। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसे पुकारें, उस पर भरोसा रखें, वो मुक्ति लाएगा, वो चंगाई लाएगा, वो आशीषों का सोता है, आशीषे की वर्षा की बरसात आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों पर, आपके कैरियर पर, आपके भविष्य में लाएगा। मेरे प्रियो, कितना सत्य वचन जो हमने देखा, पढ़ा। नीति वचन 16:33, चिट्ठी तो डाली तो जाती है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। वो चिट्ठी सोचिए, हम सदस्य नहीं थे, हमारे यहाँ कभी नहीं आई वो पत्रिका, परंतु यीशु ने भेजा कि मेरा बेटा दुखी है, परेशान है, उसके जीवन को मैं बचा लूँ। क्योंकि यीशु मसीह टूटे हृदय को चंगा करने के लिए आए। भजन संहिता 147 उसका 3रा वचन, भजन संहिता 34:18 में लिखा हुआ है, यीशु परमेश्वर टूटे हृदय वालों के बेहद समीप रहता है, आपके पास है। क्या आज आप टूट गए हैं और निराश हो गए, टेंशन में है? यीशु आपके बेहद पास खड़ा है, यीशु आपके बेहद पास खड़ा है, यीशु आपके पास बेहद पास खड़ा है। मेरे विद्यार्थी, ओ चुनाव के समय क्या आपको कैरियर लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, सीए करूँ या इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल करूँ, कौन सा नौकरी करूँ, कौन से शहर जाऊँ, कौन सा देश जाऊँ, किससे शादी करूँ? जीसस विल गाइड यू, जीसस इज द बेस्ट गाइड। भजन संहिता 32:8 में लिखा है, भजन संहिता 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आई विल गाइड यू, ही इज द बेस्ट गाइड। वो अपनी आंखों से आपकी अगुवाई करेगा, उसकी आंखें आप पर लगी रहेंगी। जब आप बाएं या दाएं मुड़ेंगे, आप ये शब्द अपने कानों में सुनेंगे, यही मार्ग है, इसी में चल। यशायाह 30:21 में। हाँ मेरे प्रियो, जीसस इज द बेस्ट गाइड, और उसने आपके भविष्य के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, फॉर योर लाइफ ही हैज मेड प्लान्स। जब बच्चा होता है तो परिवार के माता पिता
उसके लिए योजना बनाते हैं, मैं अपने बेटे को ये स्कूल में, ये कॉलेज में ये पढ़ाऊँगा, उसको इंजीनियर बनाऊँगा, डॉक्टर बनाऊँगा, एडवोकेट बनाऊँगा, मैजिस्ट्रेट बनाऊँगा, लॉयर बनाऊँगा, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊँगा। यीशु भी योजना बनाता है आपके लिए। आप कई प्रकार की योजना बनाते हैं कि नहीं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए, उसको मैं इवेंजलिस्ट बनाऊंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा, ओ पास्टर बनाऊंगा। तो यीशु की योजनाएं भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट है, दी बेस्ट है। वो कहता है, उसने कहा है यिर्मयाह 29:11 में, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो सब तुम्हारे भलाई के लिए है, भलाई के लिए, फॉर योर गुड। He has the best plan, the brightest plan, the biggest plan, above all, far beyond your imagination, your prayers, your thinking. यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो मैं जानता हूँ, वो भली, तुम्हारी भलाई के लिए कल्पनाएं हैं, तुम्हारे बुरे के लिए नहीं है, ताकि अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। Surely there is an end and your hope shall not be cut off. अंत में तेरी आशा पूरी होगी, तेरी आशा नहीं टूटेगी। नीति वचन 23 और उसका 18 वचन में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, क्या आज आप ऐसी संभव समस्याओं से घिरे हुए हैं, लगता है कोई बचाव नहीं है? यीशु कह रहे हैं, ओ एक अंत का समय है, अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आपकी आशा, योर होप विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आपकी आशा नहीं टूटेगी। नीति वचन 23:18, क्योंकि अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। Surely there is an end to all your problems, to all your sorrow, to all your suffering, to all your sickness. You will come out victorious because Jesus Christ is the victorious. He is the conqueror. He is the overcomer. He will make you overcomer. He will make you victorious. He will make you conqueror. यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 17, यिर्मयाह 31:17 में लिखा हुआ है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। इन द एंड योर होप शैल बी फुलफिल्ड, आपकी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। यशायाह 54 और उसका चौथा वचन कहता है, यशायाह 54 उसका चौथा वचन, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तो फिर से लज्जत ना होगी। यीशु तेरे लिए उपाय लाएगा, यीशु तेरे लिए उपाय लाएगा। जिसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी गाएंगे रहमो। जिसने कहा है वो पूरा करेगा। यस, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड। यीशु मसीह प्रतिज्ञा पूरी करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जो प्रतिज्ञा किया है, आपको प्रतिज्ञा दी हुई हो प्रार्थना के समय, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, सोते वक्त, या फिर वचन पढ़ते वक्त, बाइबल पढ़ते वक्त, या किसी प्रभु के जन के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, वो पूरा होगा। सच्ची भविष्यवाणी पूरी होगी। Every true prophecy shall be fulfilled because Jesus Christ is the promise keeping God. यीशु मसीह प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर है। मत डरिए, मत घबराइए,
आपकी आशा नहीं टूटेगी, आप लज्जित नहीं होंगे। यू शैल नेवर बी अशेम्ड। योएल 2:27 में लिखा हुआ है, माई पीपल शैल नेवर बी अशेम्ड। योएल 2:27 में आप कभी शर्मिंदा लज्जित नहीं होंगे। आपकी लज्जा के बदले में दुगना आदर आपको दिलाएगा। इंस्टेड योर शेम यू विल हैव डबल ऑनर। यशायाह 61 उसका 7वां वचन, डबल ऑनर। ले 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 ले, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है, यहोवा की ओर से होता है। ले 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 ले। ओ यस, प्यारे यीशु, हर एक भाई हर एक बहन को आशीष दीजिए पिता, जो उन्होंने आपके अनमोल सामर्थी वचन को सुना है पिता, उन पर अपने आशीष के हाथ रखकर उन्हें आशीष दीजिए, उनकी जिंदगी में उनका मार्गदर्शन कीजिए। बी देयर गाइड लॉर्ड, आपकी सम्मति ले सके। यू आर द बेस्ट काउंसलर, यू आर वंडरफुल इन काउंसल, एक्सेलेंट इन वर्किंग। यशायाह 28 उसका 29वां वचन, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। यस लॉर्ड, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनके कैरियर, उनके भविष्य, उनके फ्यूचर में द बेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द बिगेस्ट प्लान उनके जीवन में पूरा कीजिए। इफिसियों 3:20 के अनुसार ओ आप हमारी सोच समझने से, प्रार्थना विनती से भी कहीं अधिक बढ़कर करने की सामर्थ्य रखते हैं। यू आर एबल टू डू फार मोर एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल दैट वी आस्क और थिंक और इमेजिन अकॉर्डिंग टू योर पावर दैट वर्क्स इन अस माइटिली। थैंक यू जीसस, आप ऐसा करने जा रहे हैं, सबको आप आशीष देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक भाई हर एक बहन को चूमिए, गले से लगाइए, शांति दीजिए, खुशी दीजिए, आनंद दीजिए। यीशु की सामर्थ्य, गाइडेंस देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति, समझ देने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बोलिए जय यीशु, जय यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, अद्भुत यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थी यीशु। हालेलुया।